जी दोस्तों, कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब मेरे साथ हैं। कर्नल साहब, आज आपसे बड़ा स्ट्रेट सवाल करना है। टर्किश फॉरेन मिनिस्टर ने कंप्लेन की है। उन्होंने कहा है हम तो इंडिया से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन वो क्योंकि उनके पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात नहीं है तो वो कहते हैं कि हमने आपसे भी अच्छे ताल्लुकात नहीं रखने। वो कहते हैं बायलैटरल रिलेशंस तो हमारे ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, कर्नल साहब, आपको क्या लगता है कि इंडिया जो है वो हर मुल्क से ताल्लुक खराब कर लेगा पाकिस्तान की वजह से? सर। जय हिंद, नमस्कार कमल चीमा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने प्रोग्राम में इंक्लूड किया है और एक बड़ा रेलेवेंट सा टॉपिक डाला है आपने टर्की का, पहली बार, जो कि आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट कि एज अ एनालिस्ट, एज अ थिंक टैंक आप अपने आप में इस बात पर सोच रहे हैं। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है बाय द वे कि आप इंडिया टर्की के बारे में सोचें, तो इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव पॉइंट। लोग इसे कैसे भी देखते हो, बट मैं इसे बड़े पॉजिटिवली देख रहा हूँ। आपने जो बात करी है, यस, उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब ने ये जरूर कहा है, लेकिन उन्होंने जो कहा है शायद आपने उसे अधूरा कोट किया है, इसलिए मैं उसमें क्लैरिटी लाना चाहूंगा। उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि आर बायलैटरल रिलेशंस आर ओल्ड एंड स्टेबल, बट इंडिया शुड नॉट सी आर रिलेशन विद अ पाकिस्तान प्रिज्म, कि हर चीज में, मतलब उनके उनके हिसाब से रिलेशंस जो हैं पाकिस्तान सेंट्रिक नहीं होने चाहिए इंडिया और टर्की के बीच में। इसमें कोई वैसे एक्चुअली कोई बहुत बड़ी गलत बात तो नहीं है। अगर आप थ्योरेटिकली बात करें, डिप्लोमेटिकली बात करें, ऑन ग्राउंड बात करें, क्योंकि इंडिया और टर्की के रिलेशन, मैं मान सकता हूं कि फ्रिक्शन है, लेकिन आई डोंट थिंक कि अभी भी वो रिलेशन उस लेवल पर है कि जहां हम एक दूसरे को एनिमी के तौर पर देखते हैं। और उसका सबसे बड़ा प्रूफ है जो उनके और हमारे बीच में जो तकरीबन $10 बिलियन का जो ट्रेड हो रहा है, एक बहुत बड़ा ट्रेड है मुझे तो लगता है। और उनके साथ जो एम करा गया है, 20 बिलियन का एम किया गया है, तो ये भी दिखाता है कि एक स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं है। उनके, मेरे यहाँ पर, मेरी कंट्री में उनके 3 काउंसलेट जनरल है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर इम्पोर्टेंट। चाहे वो मुंबई हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे वो कैलकाटा हो। हमारी एम्बेसी इतने टाइम से चल रही है, हमारा भी एक काउंसलेट जनरल उनके इस्तांबुल में है। नहीं, अंकारा में है, ये मेरे ख्याल इस्तांबुल में है, करेक्ट। इस्तांबुल सो में होगा, अगर दूसरा भी मोटे तो तो, मैटर होगा ना आपका। हाँ, करेक्ट करेक्ट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, कि इस्तांबुल में है। अगर अगर बड़े स्पेसिफिकली आप मेरे से पूछें, तो मुझे लगता है कि इंडिया ने अभी भी स्कोप रखा हुआ है दैट यस, आवर रिलेशंस हैव नॉट गॉन बैड। क्योंकि अगर बैड हो रहे होते तो जिस तरीके से इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिस्पॉन्ड टू देयर एड फॉर अर्थक्वेक, दैट वाज अ गुड वन। अब आती है बात जो आपने बोला है कि पाकिस्तान से रिलेटेड देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। मुझे लगता है कि पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर से पहले हम शायद नहीं देख रहे थे, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये देखा गया कि सडनली एक बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया गया और 3 कंट्रीज ने मिलकर इंडिया के खिलाफ ये लड़ाई लड़ने की कोशिश करी। वो हार गए, वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने कोशिश जरूर करी। चाहे टर्की ने ड्रोन्स देकर कोशिश करी, अब वो ड्रोन आपको चलाने नहीं आते थे, इसलिए उनकी मैन पावर भी आई। ये सारी बातें मैं कोट कर रहा हूँ जो चल रही है। चाइना ने भी बोल दिया फाइनली, आपने तो माना नहीं था। चाइना ने इस साल बोल दिया कि हाँ जी, हमारे लोग वहां थे। उसमें से एक बंदा तो वो भी था जो मैन्युफैक्चरिंग में था, जो सैटेलाइट इंटेलिजेंस से भी रिलेटेड थे लोग। तो ऐसा माना जाता है कि काफी हद तक दे वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स ऑफ दैट वॉर। सो इससे इंडिया में एक लहर निकल कर आई कि भाई, जो कंट्री लड़ाई में खुलेआम पाकिस्तान के साथ खड़ा हो रहा है, तो उसके साथ हमारे रिलेशन अच्छे कैसे हो सकते हैं, या वो कंट्री हमारे लिए रिलायबल कैसे हो सकता है। ये वही, अब देखिए, अगर टर्की ने ऑपरेशन सिंदूर में एक अच्छा स्टेटमेंट देने की कोशिश करी। उसने क्या बोला, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने बोला, वी अर्ज बोथ द साइड्स टू शो गुड सेंस। ठीक है ना। उन्होंने ये कहीं नहीं बोला कि वी कंडेम द टेररिज्म, वी कंडेम द टेररिज्म फ्रॉम एनीवेयर।
आप सोचिए, इंडियन सेंटिमेंट्स हर्ट हुआ। इसलिए आपने देखा हमारे यहाँ एकदम से एक यूफोरिया निकल कर आया कि टूरिज्म जो सबसे ज्यादा हमारा क्या फर्क टूरिज्म था। पड़ा उनको, क्या फर्क पड़ा? सुने मेरी बात सुने। अच्छा, ओके, अगर क्या तुमने फर्क पड़ा, मेरी बात बोलिए। सुने, मेरी बात सुने, आपने टूरिज्म बंद कर दी, टर्की को क्या फर्क पड़ा? उधर लाइनें लगी हैं क्या बात यूरोपियंस कर की। रहे सुने तो सही ना, क्या सुने तो सही बात ना। कर रहे आप देखिए, आप पूरी दुनिया में ना ब्रैग करते हैं, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई हर ब्रैक। हमारे, सुन तो सही ना, हर हमारे दोस्त भाई ने जिसने यूरोप डंकी लगानी होती है, टर्की के वाए जाना होता है, सारे ईस्टर्न यूरोप दाएं बाएं। एक तो बात मैं आपको बता दूं। दूसरा, कल साहब मेरी बात सुने। आप ये जो समझते हैं कि टर्की को फर्क पड़ेगा, टर्की ने कहां पे पाकिस्तान की सपोर्ट छोड़ी? उन्होंने तो कोई सपोर्ट नहीं छोड़ी। ये आप अमेरिकन को कहते रहे कि जनाब वो हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, उन्होंने आपके ऊपर 50% टैरिफ लगा दी, आज फिर उन्होंने कहा हम टैरिफ लगाने लगे हैं। आप कहते रहे हम बड़ी मार्केट है। आप हर मुल्क को, ये इंडोनेशिया हो सकता है डर जाता हो, छोटा मुल्क है, जो तगड़े मुल्क हैं, जो मजबूत मुल्क हैं। और वैसे मेरे पास एक और सवाल भी है। हमने टर्किश ड्रोन उड़ाए बकौल आपके, टर्की ने हमारी खुल के सपोर्ट की। कल साहब हमने तो F-16 भी उड़ाए थे आपके खिलाफ, अमेरिकन थे। आपने अमेरिकन को क्यों कुछ नहीं कहा? आपने उनके साथ ताल्लुकात क्यों नहीं कहे कि हम अमेरिका से फलां चीज खत्म कर रहे हैं, तुम्हारे अमेरिकन जो जहाज हैं वो हमारे खिलाफ उड़े हैं? मतलब आप टर्की के बारे में तो उठ गए, अमेरिका को कुछ नहीं कहा आपने। यह सवाल, और आपका तो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उसको तो आपने कुछ नहीं कहा, और टर्की के आप पीछे पड़ गए। क्या इस सवाल का जवाब है? जरा पहले ये कर लिए ना, बाकी बात कर रहे हैं। ओके, वेरी गुड। एक के बाद एक ले लेते हैं। जिसको आपने बुलाया ना ब्रैग, कि टूरिज्म का ब्रैग कर रहे हैं, कितनी टूरिज्म है आपके यहाँ से उस कंट्री में? किसमें? नॉट इवन 1/10 ऑफ व्हाट इंडिया वाज सेंडिंग। और कमर चीमा साहब, ये जो आप हाई हेडेडनेस पाकिस्तान की डिस्प्ले कर रहे हैं ना, कि अगर टूरिज्म बंद कर दिया तो की हो जाऊगा। भाई साहब, दुनिया में इंक्लूडिंग यूएस डज नॉट इग्नोर टूरिज्म। ये एक वो वाला पैसा है जो कि ना केवल आपको पैसा देता है, ट्रेड देता है, कल्चरल रिलेशन देता है, कॉर्डियल रिलेशन देता है। ये आप जैसी कंट्री को नहीं समझ आएगा, जिसने सिर्फ एक ही रिलेशन निभाया है दुनिया में, और वो है टेररिज्म का, किसी के भी साथ रखने से। और इसीलिए हमारी तकलीफ है कोई बंदा टर्की से। आपकी बात आपका नहीं जवाब F-16, क्योंकि देखिए जब सवाल करेंगे तो मुझे जवाब जरूर लेंगे। एज फार एज F-16 इज कंसर्न, हमने इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान F-16 के ऊपर उंगली इसलिए नहीं उठाई, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास ये F-16 40 साल से कोई नई नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आप बता दीजिए, ये तो आज आप पहले इंसान हैं जो शायद मान रहे हैं, पहली बार आप गलती से मान रहे हैं कि हाँ जी F-16 उड़ाए थे और F-16 उड़ गए, इसीलिए आपकी तो कंट्री डिनाई करती है कि नहीं जी, F-16 कैसे उड़ा दिया, हमारा तो पार्टिसिपेट कर रहे थे J-10। ये तो आपका स्टैंड है, मेरा स्टैंड तो है ही नहीं। इसलिए कभी कभी बोलते हैं अमर चीमा साहब, बड़बोला होना कई बार नुकसान दे देता है। ये दोनों ही चीजें आपको कंट्रोल कर कर बोलनी चाहिए जब आप टेररिज्म की बात करें और टूरिज्म की बात करें। मेरी बात सुने, हमने F-16 भी आपके लिए रखे हुए हैं, ठीक है। वो अलहदा बात है कि हमने आपकी F-16 से पिटाई करनी है या J-10C से करनी है या JF-17 थंडर से करनी है, ये पाकिस्तान के एयर चीफ फैसला करते हैं। आपकी पिटाई, आपके देखिए, आपके तो जहाज गिरे ना, वो भले J-10C से गिरे, F-16 से गिरे या किसी और चीज से गिरे, आपके तो राफेल गिर गए ना। आप ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੱਕ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ जो मर्जी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ यार सवाल तो ग्राउंड हो गई कमर ना। चीमा सवाल तो आपने किया, मैंने तो किया ही नहीं। F-16 मैं थोड़ी ना लाया, मैंने तो आपको एडवाइस किया कि कमर चीमा साहब बढ़ चढ़कर नहीं बोलना चाहिए। आपने टूरिज्म पर भी जो बोला, टूरिज्म पर भी बोला, दुनिया में कोई कंट्री, आपके यहाँ टूरिज्म नहीं है, आपके यहाँ सिर्फ टेररिज्म है। आप टेररिज्म की टूरिज्म करते हो, इसलिए आपके यहाँ कोई नहीं आता है, आपके यहाँ से कोई नहीं जाता है। नहीं, देखो सुनो, मैं आप पकड़े गए आज। देखो मैं आपका दोस्त हूँ,
मैं आपको एज अ स्ट्रैटेजिस्ट गाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। बढ़ चढ़कर मत बोला करो। F-16 आपने बोला, आपकी कंट्री ने बोला कि नहीं जनाब हमारा तो F-16 पार्ट ही नहीं ले रहा था। मेरी बात आप बोलते हो कि F-16 ने पार्ट लिया, तो हमने जो पाकिस्तान को, मैंने कहा हमारे अच्छा और एक लास्ट जवाब ले लो, लास्ट वो जो आप ये बार बार बोलते हो ना जहाज गिरे, वो एक बात बताओ ना मुझे, प्रूव क्यों नहीं करते? अच्छा मेरी बात सुने प्रूफ चाहिए ना आपको प्रूफ चाहिए। मुझे नहीं चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए। तो सही ना, पाकिस्तान की आवाम को चाहिए। आपको प्रूफ चाहिए ना, आपको प्रूफ चाहिए। मुझे नहीं, पाकिस्तान की आवाम को चाहिए। पाकिस्तान की आपका प्रोग्राम इस समय पाकिस्तान की आवाम देख रही है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की आवाम को तो पता है। आप तो तब से ये झूठ बोला कि हमारा कोई जहाज नहीं गिरा। अमेरिका की कांग्रेस की रिपोर्ट आ गई, उसने कहा जो आपके कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हमारे तो नहीं है ना, उस कांग्रेस ने जो हर रोज इंडिया की तारीफें करती है, उस कांग्रेस की रिपोर्ट आई, पाकिस्तान हैड ए क्लियर मिलिट्री विक्ट्री ओवर इंडिया, ये लफ्ज है उस कांग्रेस रिपोर्ट का। और उन्होंने कहा एटलीस्ट 3 जहाज, ये अमेरिकी कांग्रेस है आपका, क्योंकि उन्होंने राफेल वालों ने उनको कंफर्म किया ना, आप तो कंफर्म ही नहीं करते। आप यार एक बात बताओ, एक सेकंड एक बात बताओ, एक सेकंड के लिए मैं मना नहीं कर रहा, मैं आपकी बात को ले लेता हूं। मैं हर चीज में आपकी जवाब को, आपके बोले हुए चीज को इवेलुएट करूंगा, मैं किसी और को नहीं करूंगा। आपका कहना है कि कांग्रेस ने बोला 3 जहाज गिरे, वो सॉरी वो रिपोर्ट में, ठीक है ना? मैं अब आपके हिसाब से चल रहा हूँ भाई साहब। इसका मतलब वो जो रिपोर्ट है वो ट्रंप को या तो झूठ बता रही है, क्योंकि ट्रंप तो बोलता है 8 गिरे, तो फिर बाकी 5 कितने गए, फिर किस दे गए, फिर उनको भी काउंटिंग करो ना। अब ये मत बोल देना कि रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट जो है पाकिस्तान के फेवर में है, लेकिन ट्रंप जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ है। मुझे एक बात बताएं भाई, उसने एक मिनट उसने 8 बोले पहले, इसीलिए आपके शहबाज शरीफ ने भी 8 बोल दिए। आप लोग शुरू करे थे 4 या 5 से, अब आप रिपोर्ट की कोट कर रहे हो 3। मुझे तो समझ नहीं आ रही गिनती किसको सिखाऊं मैं हर बार आपको बोलता हूँ एजुकेशन बजट बढ़ाओ, आप गिनती नहीं गिन पा रहे हो। मैं कल साहब एक बात बताऊं जी, अमेरिकी कांग्रेस भी आपके गीत गाती है कि आपके यार हैं, उन्होंने रिपोर्ट जारी की, हमारे कहने पे तो नहीं ना की यार। ट्रंप भी आपके कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है यार, सानू की आंदे हो अपने तलकार, अपने वजीर खारजा नु आंखों का मुंह बंद कराए, अपने वजीर आजम को कहे 10 दफा जो उसको मिलते हैं उनको कहे यार खुदा का नाम है, ये क्या तुमने झूठ फैलाया हुआ है, चुप करो, और हमारी ये बेइज्जती होती है जाके, ऐसे अल्फाज आप उनको रोके तो सही ना कल साहब। और दूसरी बात कल साहब इस चीज को थोड़ा स्टडी करने की जरूरत है। अमेरिकी कांग्रेस मेरे कहने पे काम करती है कि नहीं करती? वो आजाद है ना अमेरिकी कांग्रेस, तो ठीक है, वहां पे 40 कांग्रेसमैन 50 कांग्रेसमैन जिसने भी यार रिपोर्ट लिखी, 100 ने लिखी 200 ने लिखी, उन्होंने ये लफ्ज लिखे ना, पाकिस्तान हैड ए क्लियर मिलिट्री विक्ट्री ओवर इंडिया। जहाज आपने कहा पढ़ ली? तो ऑस्ट्रेलियन वाली आप पढ़ लो, न्यूजीलैंड वाली आप पढ़ लो, जापान वाली आप पढ़ लो, जो पूरा का पूरा मीडिया आपका बोल रहा है आप पढ़ लो, जो पूरा का पूरा मीडिया चाइना का बोल रहा है उसको पढ़ लो। आई लव यू कल साहब, आई लव यू। नहीं, मैं आप रिटायरमेंट नहीं, मेरे लिए मुश्किल जॉब नहीं मिली जितनी ना। मिली है। देखिए कम से यस यू आर राइट, रिटायरमेंट के बाद ना मेरे पास एडवांटेज है। आपके यहाँ पर आईएसआई से रोजी रोटी लेना आपके लिए सिर्फ मजबूरी है, इसलिए आप ये सब बोलेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत अच्छी है, आई वांट टू सपोर्ट यू, लेकिन मुझे झूठ है ही नहीं भाई साहब। मैं तो यही कह रहा हूँ ना, अब चक्कर तो यही है ना, वो कप में आप पानी भी पी लो और उसके लिए भी रो लो कि यार पानी नहीं मिल पा रहा, तो उसके लिए तो मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है ना। तो मुझे आप एक बात बताओ, मैं आई ऑल्सो लव यू। आज सरेआम कहने दे कल साहब, आप ये जो झूठ बोलते हैं ना, झूठ बोलते हैं। क्या झूठ बोला? अच्छा चलो एक बार फिर से बोलेंगे, एक बार क्या झूठ बोला? कि मैंने झूठ बोला कि आपने बोला है कि 3 जहाज गिरे, मैंने कहा कि ट्रंप ने कहा है 8 जहाज गिरे। तो अगर आपके हिसाब से चलूं, 3 जहाज आपने गिन दिए इंडिया के, 5 जहाज आपने गिन दिए पाकिस्तान के, एक बात। दूसरी बात, कहीं पर किसी ने, मैं आपको चैलेंज इसलिए कर रहा हूं, अगर ये लिखा हो या ये बोला हो कि इंडिया के जहाज गिरे, तो आप बता दीजिए कहीं पर भी। अंग्रेजी पढ़ लेते हैं, इंक्लूडिंग टर्की, इंक्लूडिंग चाइना। पढ़ लेते हैं।
ना जनाब, मैं तो अनपढ़ आदमी, एजुकेशन फंड आपका तगड़ा है, हमारे यहाँ तो गरीबी है, हम नहीं अफोर्ड कर सकते एजुकेशन। आप जैसी जितनी एजुकेशन आप अफोर्ड कर लेते हैं, हम नहीं कर पाते हैं। हमारे यहाँ एजुकेशन जो है ना वो रूटीन है, आपके यहाँ सेरेमोनियल है। मैं कहता हूँ कल साहब आप बिल्कुल जबरदस्त बंदे हैं, आप जैसा कोई भी जी नहीं है। मैं अब जी आपको लिंक भेजने लगा हूँ सारे के सारे जो जो बातें की। अब जी ट्रंप ने फॉर एग्जांपल अगर एक बात की है, ठीक है जी, ट्रंप ने अगर एक बात की है और उन्होंने ये कहा है कि भाईजान जनाब वाला कांग्रेस 3 कह रही है, हम ट्रंप 8 कह रहा है, तो ये तो फैसला उन दोनों का ना यार, हमारा तो नहीं है। ऐसी तो नहीं किया 3 को या 8 को, असी तो किया जो मैं भी यही कह रहा हूँ ना, वो तीन जो है वो आपने कहाँ पढ़ लिया कि इंडिया के गिरे। यार यार कांग्रेस देखो ने कहा है। सुनो सुनो, तो यार पहले तो एक बात बता दूं आपको, आपको ना थोड़ा सा पढ़ना चाहिए ज्यादा, आप स्ट्रेटेजिक बंदे हो, आपका लेवल अलग है। ये जो रिपोर्ट, कमेटी रिपोर्ट जो होती है ना, वो 200 कांग्रेसमैन नहीं बनाते, ठीक है ना। दैट कांग्रेस टीम इज लिमिटेड टू 4 5 6 पीपल ओनली, दे मैं मेक कहता दैट हूँ रिपोर्ट मैं एंड देन इट इज प्रोड्यूस। मैं कहता हूँ ये देखें जनाब, जी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आज विखा ही दिया, कल सब कटा कटी आज खोल दी जाए ए ਤੁਹਾਡੇ सामने मैं रिपोर्ट करती सामने जी जस्ट दिस वन। ये रिपोर्ट थी यूएस की, ठीक है, ये जस्ट इसका एक पेज नंबर, इसका पेज नंबर और पैराग्राफ और नंबर ये बोल दो, देखिए लुक जहां एट पढ़ रहे हो, जहां लिखा हुआ है इंडिया के जहाज गिरे। दिस, यूएस कमीशन एक्नॉलेजेस पाकिस्तान's military success over India in May clash. The हाँ 4-day clash तो ये marked battlefield, सुने तो सही नहीं ना नहीं, यार। मना किसने कहा भाई, मना किसने किया भाई? आप सक्सेस कर पाए ना, कि आपको जितनी पिटाई पड़नी थी उससे बच गए, कल आपने सर घुटने टेक दिए, आप बच गए, यू बहुत मुश्किल सक्सीडेड इन इट। बहुत मुश्किल हमारा दौर तो 10 तारीख को, हमारा तो 10 तारीख को जो मूड था, वो राहुल आर सिंह भी बता चुका है, हमारे चीफ भी बता चुके हैं, घई साहब भी बता चुके हैं कि उस रात को, उस शाम को हमने कुछ ऐसा किया था, कुछ मूवमेंट ऐसी करी थी जो हमें मालूम था कि चाइना उसे ऑब्जर्व करके पाकिस्तान को बताएगा। पाकिस्तान ने मिनट नहीं लगाया, सीधी गल है। कल साहब एक बात बताएं, आप मेरे से क्यों, हाँ बोलिए। कल साहब एक बात बताएं, मुश्किल काम है आपके लिए, मैं यकीन करके माने, मुझे अंदाजा हो गया आपकी जॉब बड़ी सब मुश्किल है आजकल, लेकिन मैं आपके साथ हूँ, आई एम विद यू, ठीक है जी। कल साहब ये आपसे नहीं हो पाएगा, ये आपने तो अपने पार्लियामेंटेरियंस को नहीं बताया कितने जहाज गिरे। वो पार्लियामेंट मूनसून, आखिरी मूनसून का सेशन अगस्त 2025 तक था, वो तरले पांदे रहे सानू दस दियो माय लॉर्ड अमित शाह साहब, डिफेंस मिनिस्टर साहब, वजीर आजम साहब, किन्ने जहाज गिरे। एक सी आपका एमपी था पार्लियामेंट का, आई थिंक ये चंडीगढ़ के कहां से था, ਉਹਨੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ मैं आप ਵੇਖੇ ਨੇ, मैं आप ਆ ਵੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਲਬਾ ਰੱਖਿਆ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ। कल साहब एक बात बताना, सही बताना, नहीं नहीं, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, मैं कमर सिंह साहब आपके हाथ मजबूत कर देता हूँ, ठीक है ना। वो जो कंपनी है ना, जो सैटेलाइट इमेजरी देती है, वो यूएस की है, ठीक है ना। थोड़े से पैसे खर्च करो, ठीक है, वो 10 लाख रुपए लेंगे, लेकिन आपको सैटेलाइट इमेजरी दे देंगे, आपके जहाजों की भी देंगे, मेरे जहाजों की भी देंगे, ना आपकी ना मेरी, क्योंकि मैंने जो मेरी कंट्री ने, मेरे चीफ ने, मेरे डीजीएमओ ने जो सैटेलाइट इमेजरी दिखाई है, वो यूएस से लेकर दिखाई है, अपने आप हमने नहीं बनाई, सीधी गल है। और आप देखो, मैंने तो आपके सामने अभी अभी मान लिया कि मेरे को कमर चीमा से सपोर्ट करना है, मुझे आईएसआई के एजेंडे से क्या करना। मैं तो चाहता हूं कमर चीमा की इनकम बंद ना होना, जो आईएसआई अवार्ड दे रही है, अवार्ड का मनी दे रही है, उसमें मिलता रहे। मैं आपसे पूछा हूं और उसका जवाब आपके पास नहीं है कि 3 जहाज, आज आपने एक नई स्टोरी दी है, 3 जहाज इंडिया के गिरे। मैंने आपसे बोला, ट्रंप ने 8 बोले, बाकी 5 किसके गिरे? साहब यार मत बताना, आप पता क्या मत बताना, मुझे गाल हाँ। दसो, मुझे एक बात बताएं, मैंने कोट किया है यूएस कांग्रेस को, तुसी पता नहीं अद्धी गल सुनते हो, अद्धी तो रोटी खा ली अद्धी गल, कांग्रेस जो है वो उसी सेनेट की तो है ना
जिसका प्रेसिडेंट ट्रंप है? ये तो मानोगे, या आपके आपके तरह नहीं है ना कि सुने भाई पार्लियामेंट का कोई मतलब ही नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का कोई मतलब नहीं है, आपका तो आर्मी चीफ ही सब कुछ है। सुने भाई भाई आपने बाकी लफ्ज कंट्री सुने में ऐसे नहीं होता। सुने कल साहब, आपने एक लफ्ज सुना, सेपरेशन ऑफ पावर, जो कि इंडिया के अंदर नहीं सेपरेशन है, ऑफ पावर। जो कि इंडिया के अंदर नहीं है। सारी पावर मोदी साहब के पास है, पार्लियामेंट आपकी रबड़ यार स्टैंप है। आपको कैसे पता सेपरेशन ऑफ पावर क्या होती है? आपके यहाँ तो सिर्फ एक ही पावर है, आर्मी चीफ पावर। तो आपके मैं पास कह एक ही रहा था, पावर है। आपने मुझे आपके रोका। पास कंट्री की, आपके कंट्री के कैरेक्टर की कल ही एक को आउटस्टैंडिंग पावर है, टेररिज्म। आपके पास एक कल ही अकेली पावर है, आईएसआई। इसके अलावा कौन सी पावर है? कौन प्राइम मिनिस्टर, कल कौन साहब प्रेसिडेंट, कौन यकीन फॉरेन करके मिनिस्टर? मानिए, मैंने आपको पाकिस्तान बुलाना है, आपको रिहैबिलिटेशन करना है, सारा आपको घुमाना फिराना है, गिलगित लेके जाना है, चित्राल लेके जाना है, स्कर्दू लेके जाना है। और ये जो आपका दिमाग कुछ लोगों ने इंटॉक्सिकेट किया हुआ है ना, आपको गलत खबरें दी हैं, ये सारी ठीक करने वाली हैं। और आपको मैं सारी, चाहता हूं आप सिर्फ मेरे साथ एक जगह विजिट करना और कहीं विजिट मत करना, सो दैट मैं आपके सामने, आप अपन दोनों चलेंगे आईएसआई हेडक्वार्टर, वहां बैठ के बात करेंगे। कौन से हेडक्वार्टर? और अगर आईएसआई हेडक्वार्टर चलेंगे ना, किधर? और कहाँ जाना है? किधर? सारे के सारी जगह अपने यहाँ पता चल। अब कौन से देखो, आई है? अब ये मत बताया कौन सा करो, हेडक्वार्टर है? ये मत बता पूछा करो, तो फिर पिछली बार की तरह हो जाएगा कि किराना स्टोर कहाँ है। फिर हमारे डीजीएमओ ने बताया था ना फिर कल कि साहब, जनाब हमें इसके बारे में पता ही नहीं, कल साहब, आई यहाँ लव पर यू। क्या होता है हमें कुछ नहीं आप पता। बताऊं, यकीन करके माने, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ जी ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ट्रंप रल के इन्होंने ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ दुर्गड़ बनाई है ना, ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ ऐसा ये आपके दोस्तों ने, जिनको आपने 20 साल बेस्ट फ्रेंड कहा है, कॉम्प्रीहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर जिनको कहा है, उन्होंने ਤੁਹਾਡੀ दुर्गड़ बनाई है, ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे याद है जयशंकर से पूछा, मेरे दुर्गत पास कैसे वीडियोस है, बताइए भाई? यार मेरे एक पास बात बताओ ना, मैंने तो अभी आपको बोला आप तुर्की के साथ आपकी इतनी तगड़ी है, क्या ट्रेड है आपका उसके साथ? क्या इंटरेस्ट है सिवाय आपने उसके हथियार ट्रेड नु खरीदने हैं? छड्डो, मैंने ट्रेड नु छड्डो। सिवाय इसके कि आप पूरी दुनिया को ब्लैकमेल कर रहे हो मुस्लिम के गॉट ऊपर। इट। कल सब एक बात, जी इस गल नु छड्डो कितनी ट्रेड है, एक गल क्यों? दसो। सुने तो सवाल तो सुन क्यों? लेना, आर्गुमेंट तो कंप्लीट हाँ करने दें। बोलो। अच्छा इस ठीक। बात को छोड़ें कितनी ट्रेड है, इस बात को देखें कि जब मुश्किल वक्त आया साथ खड़ा था कि नहीं खड़ा था, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कौन भाई खलोता साथ, ਸੀ? और तुसी यस कल्ले सो, यस कल्ले सो भाई दुनिया साहब, में। देखो सुनो सुनो सुनो, बढ़िया सी बात, बढ़िया, क्योंकि आजकल आपको, आप ट्रम्प के नीचे मतलब खाना रोजी रोटी वहां पर कमा रहे हो ना। ट्रम्प चाइना गया था, तो उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि जनाब चाइना से ये युद्ध रुक जाएगा ईरान के? बोलता जी मैनू चाहिए ही नहीं, बिल्कुल मैनू सही। चाइना चाहिए ही नहीं। हम्म, भाई साहब अपने पैरों पर जो खड़ा होता है ना, उसको मालूम है। कल आप साहब मुझे ये बता दो, आपकी इकोनॉमी आपके पैरों पे खड़ी है, बड़ी आपकी गलत फॉरेन है, रिलेशन आपके बड़ी पैरों पे गलत खड़ी है। है, सब कुछ आपकी खड़ा है डिफेंस और सब आपके कुछ खड़ी है, पैरों टेंशन पे ना लो। खड़ी है। उसी आप किस जगह पैरों पर खड़े हैं? हर आप चीज बता दो। खड़ी है, हर चीज खड़ी है, कोई सब मामला ठीक है, ओके है। यस पाकिस्तान खड़ा है, कायम है, एक चीज खड़ा है, मैं पाकिस्तान कायम है। मानता हूं, और जब मुश्किल वक्त बिल्कुल आता है, मजबूती से खड़ा है। तो दो चीजें खड़ी हैं, एक खड़ा है कमर चीमा आईएसआई के साथ, मैं मानता हूं, खड़े रहना चाहिए, बल्ले बल्ले, बिल्कुल बढ़िया, मैं भी यही कर रहा हूं। तो पाकिस्तान दूसरी खड़ी जिंदाबाद, है टेररिज्म, पाकिस्तान हमेशा दूसरी जिंदाबाद, खड़ी है टेररिज्म, दूसरी पाकिस्तान खड़ी है टेररिज्म हमेशा आईएसआई के जिंदाबाद, साथ, उसी पाकिस्तान हमेशा आईएसआई के जिंदाबाद। साथ। इसीलिए इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जाओ टर्की को समझाओ, कहीं ऐसा चल ना हो जाए कि अगली चपेट गलती से उठे आ जाए। क्योंकि जो चल अब तो साहब, बड़ा क्लियर हो चल गया साहब, कि भाई साहब जब तीन चल साहब कंट्री एक बात, मिलकर आखिरी बात, लड़ते रहे और उसके आखिरी बात, बाद घुटनों पर आ गए, आखिरी तो बात, मुझे नहीं लगता कि आखिरी इंडिया को बात, टर्की चाहिए या चाइना चाहिए। हम आखिरी बात, रिलेशन अच्छे रखेंगे, आखिरी बात, लेकिन आखिरी बात, नॉट अदरवाइज। आखिरी बात। जी अभी नेपाल से आप भुगत लें, फिर देखेंगे, क्या बांग्लादेश से भुगत भुगत ले? लें, फिर टर्की के क्या पास भुगत ले? जाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि हमारे साथ, हमने इनके साथ मुकना है, ये हमारी टेरिटरी पे कब्जा इन्होंने किया हुआ है, हमने इनसे लेनी है कहीं नहीं बरतानिया। बोला। आप बालन शाह की स्टेटमेंट ही नहीं पढ़ रहे, आपके यहाँ न्यूज आती ही नहीं है। मैं इसलिए बोलता हूँ मीडिया के ऊपर भी कुछ पैसा खर्चो, अपने बजट में डालो। सारी की सारी कंट्रोवर्सी बालन शाह ने यही नहीं है। पहली बार उसने न्यूट्रलाइज कर दी
कि इंडिया ने हमारे यहाँ जो सो कॉल्ड एनक्रोचमेंट करी है, आप लोगों को सरप्राइज होगा, हमने भी काफी जगह पर कर रखी है चले इस बात की डिस्प्यूट। मुझे खुशी इस बात की है ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। थैंक यू वेरी मच। ना जी ना, प्लेयर फॉर अस इट इज रूटीन। थैंक चलिए यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।